लवली एंड ब्यूटीफुल बीटीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज जो मैं न्यूज़ लेकर आई हूँ ना, उसको बताते हुए मुझे बहुत ही अधिक खुशी हो रही है। फाइनली कुछ अच्छा हुआ है सुगा के केस को लेकर। ये सुगा केस के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, या फिर मैं कह सकती हूँ उनके केस का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि सुगा के ड्राइविंग का रियल फुटेज मिल चुका है। इससे पहले जो आप फुटेज देख रहे थे, जिसपे को क्लेम किया जा रहा था कि सुगा है जो कि बहुत ही स्पीड में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जा रहे हैं, एक्चुअली वो फुटेज फेक फुटेज था, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो किसी और का फुटेज था, जिसको कोरिया की बहुत बड़ी मीडिया ने बिना वेरीफाई किए अपने न्यूज़ पे दिखा दिया। मैं उस न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, अब मैं लूँगी भी नहीं। और वैसे ही मुझे पता है कि सबको पता है कि किस मीडिया ने किस न्यूज़ चैनल ने सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर किया था उस फुटेज के साथ। लेकिन अब जो रियल फुटेज है ना सुगा का, वो सामने आ गया। बिगिट ने भी कंफर्म कर दिया है कि यही जो फुटेज है वो रियल फुटेज है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फुटेज दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप सीसीटीवी कैमरा में देख रहे हैं, और जैसा कि सुगा और बिगिट ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि सुगा एक किक बोर्ड चला रहे थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं। तो ये सच बात थी, सुगा किक बोर्ड ही चला रहे थे, बस उसमें सीट लगा हुआ था। और ये बच्चों वाला बाइक साइकिल में कह सकती हूँ, सुगा उसी को चला रहे थे। वो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं था। इनफैक्ट वो रोड पे भी नहीं चला रहे थे, वो फुटपाथ पे चला रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किसी न्यूज़ चैनल ने इतनी बड़ी न्यूज़ को इतने गलत तरीके से पब्लिश कर दी। उसके बाद से आप फुटेज में देख सकते हैं कि सुगा बहुत ही आराम से आ रहे थे, और वो ड्रिंक की वजह से नहीं गिरे थे। उनकी जो बाईसाइकिल है ना, उसके चक्के थोड़े, जब वो पार करने की कोशिश कर रहे थे टर्न करके, तो उनकी बाईसाइकिल के जो पहिए हैं या फिर व्हील हैं, वो थोड़े से मुड़ गए, जिसकी वजह से सुगा और उनका जो बाईसाइकिल था या किकबोर्ड था वो गिर गया। और अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त 3 पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग पे थे, वो शायद सुगा के पीछे पीछे ही आ रहे थे, और उन्होंने सुगा को गिरते हुए देखा। और फिर पता नहीं ये न्यूज़ को कैसे कवर किया गया, उन्होंने कैसे इस केस को फाइल किया कि ये केस इतना बड़ा बन गया। और मुझे तो हैरानी हो रही है इस बात पे कि इतने हाई लेवल पे इस केस को कवर किया जा रहा था, उसके बावजूद भी पेट्रोलिंग टीम पुलिस ने कुछ भी क्लियरली नहीं बताया, और इस केस को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ला दिया। मतलब सच में मुझे समझ में नहीं आता, इतना सिंपल सा केस इतना बड़ा कैसे बन गया। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ये फुटेज ना सच में मुझे लगता है सारे फैंस को बहुत ही रिलीफ देने वाला है, क्योंकि इस फुटेज से इतना तो क्लियर है कि इस वक्त ने कोई क्राइम नहीं किया है, और वो सच में किकबोर्ड ही चला रहे थे, कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं दौड़ा रहे थे सड़कों पे पागलों की तरह, जैसा कि बहुत सारी रिपोर्ट में कहा गया है। और आप सबको नहीं पता कि मुझे कितना रिलीफ मिल रहा है इस न्यूज़ को बताते हुए और इस न्यूज़ को देखने के बाद, क्योंकि सुगा के बारे में इतनी गलत बातें कही जा रही थी कि मैं उन बातों को अपने चैनल पे बोल भी नहीं पा रही थी, ना ही मैंने कोई भी ऐसी बात कवर की, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उन सारी बातों को कवर करने की। लेकिन अब ये जो फुटेज है ना, उन सारे लोगों के मुँह पे तमाचा है, और इसके साथ ही अब मैं सारी बातों को ना अच्छे से कवर भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि हाँ, सुगा को कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये फुटेज देखकर और ये न्यूज़ सुनकर कितना रिलीफ मिला है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, खमसामिदा।